अपने दर्शकों को खबरदार उन महिलाओं बेटियों के हक के लिए भी करना चाहते हैं जिन्हें 4 साल से कभी भर्ती निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तो कभी भर्ती इम्तिहान कराने के लिए अब 4 साल ये बेटियां यूपी की राजधानी लखनऊ में भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रही हैं, जिनकी आवाज आज तक ने पिछले साल भी उठाई। पिछले साल भी सरकारी आश्वासन मिला, नौकरी नहीं मिली। आज फिर हम खबरदार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जालौन में ये राजपाल रिजॉर्ट है। भीतर दिखता है कि यहाँ शादी का मंडप बना है। नजर आता है कि शादी में देने के लिए सोफा, बेड, गद्दा, बक्सा समेत काफी सामान रखा है, लेकिन दूल्हा बिना दुल्हन के ही निकलता है। सुनकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ विवाद दहेज, शराब या किसी और बात का हुआ। खबर यह है कि जालौन में दुल्हन ने वरमाला के बाद शादी से मना कर दिया। शादी बीच में ही रोक देने की वजह दूल्हे का परमानेंट सरकारी नौकरी का ना होना रहा। लड़की वालों को जैसे ही पता चला कि दूल्हा तो संविदा पर नौकरी कर रहा है, दावा है कि शादी रोक दी गई। मतलब समाज में स्थायी नौकरी सब चाहते हैं, लेकिन सरकार तो संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी ज्यादा देती है। स्थायी नौकरी के नाम पर तो लटकाती रहती है। सबूत इन 2 तस्वीरों में है। जालौन में दूल्हे के संविदा पर सरकारी नौकरी में होने का पता लगते ही शादी रुक गई और लखनऊ में पक्की नौकरी देने के नाम पर 4 साल से महिलाओं को, बेटियों को दौड़ाया जा रहा है। सोनी सेठ बनारस से लखनऊ प्रदर्शन करने को मजबूर है। 1.5 साल की बच्ची को तपती गर्मी में लेकर आने की लाचारी है। वजह यूपी SSSC है, जो 4 साल बाद भी मुख्य सेविका की भर्ती पूरी नहीं कर पाया। के बच्चों को ट्रैवल कर रही है। हाँ तो सर क्या करें, यहाँ से परेशान कर रहे हैं। हाँ 2021 की वैकेंसी है, अभी तक क्लियर नहीं हुई। 2021 में जो पेट एग्जाम हुआ उसी के बेस पे 2022 में आया हुआ है। बताइए, जब भी हम लोग आ रहे पूछने बोल रहे हैं कि 20 अप्रैल को दे देंगे, फिर 25 अप्रैल को दे देंगे। आज सोचिए आज 26 मई है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लगभग 4-5 साल हो गए। हाँ। दूसरा बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, हथौड़ा है उन लोगों की सोच पर, उन लोगों के दावे पर जो एसी कमरे में बैठकर कहते हैं रोजगार तो चुटकियों में बंट रहा है। बताइए 5-5 साल हो जा रहा है। मेरी बेटी 8 साल की है, हम उसको पढ़ाएं कि हम खुद पढ़ें? आप बताइए। घर मैं एक विवाहित महिला हूँ, आप बताइए। कुछ तो सोचना चाहिए इनको। 5 साल हो गए, 5 साल में मतलब इनको दया भी नहीं आती। मतलब हमारे बीच की हर एक लड़की, 4 से 5 लड़कियां हमेशा आती हैं, हर हफ्ते आती हैं, और सर यही करके टाल देते हैं। क्या इनकी अगर बहन बेटियां होती तो यही करते हैं? सर आप बताइए। को गार्डन भेज दोगे, हमारी आवाज दबा लोगे? आवाज नहीं दबा लोगे? अब बहुत हो गया। हम निवेदन करने आए थे, हमको अपने जो है गुंडा और जो है मवाली बना दिया है एकदम। पहले हम पढ़े, उसके पहले योगी जी कहते हैं बेटी जो है, मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, यही तरीका है इनका। जिनके हक के लिए आज हम आपको खबरदार कर रहे हैं, इन्हीं के लिए पहले भी आज तक ने ही दस्तक दी है। जुलाई 2024 में भी ये महिलाएं, ये बेटियां नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रही थी। 1 साल बीतने जा रहा है, आश्वासन ही अब भी दिया जा रहा है। पहली बात तो लड़कियां पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर पढ़ पाती है तो इस तरह से भर्तियां रोकी जाती हैं। लड़कियां ससुराल में झेले, हर जगह 1.5 साल का बच्चा है, मायके में लेके पढ़ बोलते हैं ससुराल में सर कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सब परेशान कर रहे थे। मेरा ये समझ लीजिए बच्चे तक को बाप से छुड़वाने की कोशिश की गई। अब मायके में सर इतनी समस्या झेल रहे, कुछ क्या बताए। कोई पहले से सपोर्ट नहीं सर। लड़कियों को यहाँ बुलाया जाता, तमाशा बुलाया जाता, घर भेज दिया जाता रोज। इसी की बदौलत की हमारी नौकरी लग जाएगी, बच्चे के पालेंगे, अपने आप को देखेंगे, सपोर्ट बनेंगे, अपने बच्चे का सहारा बनेंगे। लेकिन कोई सुनता नहीं सर, सबको तमाशा बस देखना होता है। इनके उदास चेहरों को आज आप देखिए, क्योंकि ये उसी पद के लिए 4 साल से संघर्ष कर रही हैं, जिनके काम के दम पर सरकारें वाहवाही लूटती हैं। सरकार कहती है कि देश में हर बच्चे का जन्म के 6 वर्ष तक ध्यान आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए रखा जाता है। सरकार इसीलिए मुख्य सेविका का पद रखती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी मुख्य सेविका पद के लिए 2021 से धरना दे देकर इन्हें नौकरी के लिए लटकाया जा रहा है। जिन्होंने 2021 में पीईटी की परीक्षा पास की, अगस्त 2022 में मुख्य सेविका के 2693 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन आया। सितंबर 2023 में जाकर परीक्षा हुई, 34,000 महिलाएं बैठी। आंसर की आई तो पता चला कई सवाल गलत पूछे गए। तब तक संविदा पर पहले से काम करने वाली महिलाएं हाईकोर्ट चली गईं। दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्टे लगा दिया। नवंबर 2024 को कोर्ट से भर्ती पर स्टे हटा। फरवरी 2025 तक दस्तावेज सत्यापन अभ्यर्थियों का हो गया।
लेकिन 2021 की भर्ती में अब तक नौकरी नहीं दी जा सकी है। कोई UPSSC के दफ्तर अगर आपको पहुंचानी है अपनी आवाज़ उस ऊंचे फ्लोर पर जहां बैठे हैं आला अधिकारी, सवाल ये है कि आखिर कब तक इस तरह की भर्तियां लटकी रहेंगी और कब तक इन जैसी मासूम छात्राओं को दर दर भटकना होगा। जुलाई 2023 में भी धरना किया था। हम लोगों को पहले एग्ज़ाम के लिए कोर्ट केस से लड़ना पड़ता है कि हमारा एग्ज़ाम की डेट आए, उसके लिए पहले कोर्ट केस फाइनल हुआ, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर हम लोगों को रिज़ल्ट के लिए यहाँ पे धरना करने आना पड़ता है। फिर इतने धरने करने के बाद हम लोगों का रिज़ल्ट आया, DV रिज़ल्ट। हर एक चीज़ में यहाँ पे आयोग में हर एक भर्ती पूरा करने में 5 साल लगा देते हैं। UPSSC के अधिकारी तो इनकी सुनते नहीं, बस पुलिस बुलाकर इन्हें हर बार हटा दिया जाता है। इस बार भी यही हुआ। इनके चेहरे की निराशा चुभनी चाहिए। खबरदार करती राय यही है, मुख्य सेविका भर्ती का परिणाम तुरंत उत्तर प्रदेश में जारी किया जाए।